नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एशियन गेम्स में हरियाणा के मेडलिस्ट पर पैसों की बारिश। सीएम मनोहर लाल ने दिए 81 करोड़ रुपए। मेडलिस्ट खिलाड़ियों का सीएम ने किया सम्मान। 2 नवंबर को हरियाणा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी। करनाल में अंत्योदय सम्मेलन में पहुंचेंगे शाह। नए आवेदन फॉर्म से बनेगी शेष रहती वोट। एचएसजीपीसी चुनाव को लेकर बोले जथेदार भूपेंद्र सिंह संत। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा तय की गई तिथियों पर ही मनाए जाएंगे ऐतिहासिक दिन। और अब समाचार विस्तार से। एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों पर प्रदेश सरकार ने पैसों की बारिश की है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए दिए गए हैं। एशियन गेम्स 2023 में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार खासी मेहरबान नजर आई। उनके लिए करनाल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों को कुल 81 करोड़ रुपए वितरित किए। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। सीएम ने हरियाणा के खिलाड़ियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसमें हरियाणा का अपना स्थान है। आज 44 खिलाड़ियों को 81 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। इतना ही नहीं, सीएम ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का ऑफर भी दिया। साथ ही कहा कि सभी खिलाड़ियों को एक टीन वीटा घी का भी दिया जाएगा। बताते चलें कि इस कार्यक्रम में कुल 44 पदक विजेताओं में 22 आज यहां उपस्थित हुए, जबकि नीरज चोपड़ा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। आज हरियाणा की खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। 2012 के अगर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 6 पदक जो मिले थे, 4 पदक उसमें हरियाणा के थे। ये आज का विषय नहीं है। उस समय से 2016 में रियो ओलंपिक में हमारी 2 बेटियां जिन्होंने मेडल लिए थे उसमें से एक बेटी हरियाणा की थी। 2021 के ओलंपिक में भी 7 में से 3 ओलंपिक ये हरियाणा से आए थे। ऐसे ही हमारे जो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ट्रैक एंड फील्ड खेल का पहला स्वर्ण पदक ये नीरज चोपड़ा ने ये जीता था। तो इस प्रकार से खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है। खेलो इंडिया में भी अभी पहला जो खेलो इंडिया हुआ था 128 पदक में से 41 जो पदक हैं वो हरियाणा ने जीते थे। खेलों को इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं। नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को, जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी। वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है। कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है, खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को हरियाणा आएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार 2 नवंबर को करनाल में अंत्योदय सम्मेलन आयोजित करेगी। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान किया जाएगा। हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं 2 तारीख को करनाल में और एक अंत्योदय सम्मेलन करेंगे ताकि समाज के जो हरियाणा प्रदेश के द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत के हैं, चाहे वो पेंशन के हैं, चाहे वो अन्य प्रकार की जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे सब बेनिफिशियरीज का एक बड़ा सम्मेलन और वो करनाल में किया जाएगा 2 तारीख।
आशा वर्कर्स पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आशा वर्कर्स के मानदेय में 2100 रुपए की बढ़ोतरी कर 6100 रुपए मासिक और सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा आशा वर्कर्स पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने आशा वर्कर्स के मानदेय में 21 रुपए की बढ़ोतरी कर 6100 रुपए मासिक और सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा। गौरतलब है कि आशा वर्कर को पहले ही कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हरियाणा में गठबंधन सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला राजस्थान के कई विधानसभा क्षेत्रों में मेगा रोड शो कर चुके हैं। जेजेपी ने नौहर, सूरतगढ़, गंगानगर, सीकर, दातारामगढ़, कोटपुतली सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसंकल्प यात्रा की है। रोड शो के दौरान स्थानीय लोग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। आज दुष्यंत चौटाला भरतपुर में करीब 30 स्थानों पर रोड शो के जरिए राजस्थान के लोगों से रूबरू हो रहे हैं और जेजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। रोड शो के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जेजेपी मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और बहुत जल्द उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। 25 से 30 सीटों का टारगेट जननायक जनता पार्टी का है और उसमें भरतपुर एक मजबूत विधानसभा क्षेत्र है जहां इतिहास में भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं और मैं मानता हूं कि एक शिक्षित मजबूत साथी डॉक्टर मोहन सिंह जी को जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी देंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी और राजस्थान की उन्नति विकास के लिए जननायक जनता पार्टी की चाबी जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी। विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी है। बीजेपी के साथ गठबंधन होगा आपका? आज की परिस्थिति में हम 25 से 30 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है मजबूती से उन सीटों पर फोकस करके क्या क्या प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र में? देखिए, आज प्राथमिकता प्राइमरी तौर पर तो हरियाणा की तर्ज पर यहाँ भी युवाओं के रोजगार के लिए 75% लाना है। महिला सुरक्षा है। ये जो पेपर लीक, माइनिंग माफिया यहाँ चल रहा है, गैंग वॉर जिस तरह बढ़ा है, इसको पूरी तौर पर समाप्त करना है और राजस्थान के अंदर कैसे समृद्धि लाई जाए, कैसे हरियाणा की तर्ज पर किसान को MSP पर फसलें खरीद की व्यवस्था दी जाए, फसल मुआवजा जो है यहाँ 1 रुपया नहीं बनता उसको हरियाणा के बराबर लाया जाए, बुढ़ापा पेंशन को हरियाणा के बराबर लाया जाए, हमारी प्राथमिकता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट के चुनाव के लिए संगत की शेष रहती वोट नए मतदान आवेदन पत्र पर बनाई जाएगी। इससे पहले जो भी आवेदन पत्र भरे गए हैं उनके साथ एक घोषणा पत्र लगा दिया जाएगा। इस घोषणा पत्र के आधार पर पहले भरे गए फार्म मान्य होंगे। यह जानकारी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जथेदार भूपेंद्र सिंह असद ने दी। वे डेरा कार सेवा कलंदरी गेट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने गुरु साहिबान एवं सिख इतिहास के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिवस मनाने से संबंधित पूछे गए सवाल पर कहा कि हरियाणा कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर में श्रद्धा रखती है और ऐतिहासिक दिवस की जो भी तिथि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा निर्धारित है उन्हीं तिथियों में ऐतिहासिक दिवस मनाए जाएंगे। पिछले दिनी यानी हरप्रीत सिंह जी सिंह साहब दमदमा साहब का बयान आया सी कि फार्म गलत छपिया। हरियाणा सरकार ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰਤੀ ਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਵਾਂ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੋਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਬਣੇਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟ ਬਣਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ
ਵੋਟ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਸੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸकेगा, बाकी वोट किसी दिन नहीं बनेगी। हरियाणा सरकार ने करीब 2 साल बाद अपना फैसला बदलते हुए बीपीएल परिवारों को हर महीने सरसों का तेल देने का फैसला किया है। इसके बाद से अंबाला के राशन डिपो से लोगों को तेल 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलना शुरू हो गया है और जनता काफी खुश भी दिखाई दे रही है। इस दौरान जनता ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। सरकार द्वारा इस त्योहारी सीजन में बीपीएल कार्ड धारकों को एक बड़ी सौगात दी गई है। मेरे को आज पहली बार तेल मिला 20 रुपये लीटर, तो उसको बहुत फायदा होएगा। मेरे को सारी चीजें मिले अच्छी तरह से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत फायदा है। ये सरकार ने अक्टूबर माह से जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सरसों के तेल की, वो इसी महीने से लागू हो चुकी है। तो वो 2 लीटर तेल जिनको नहीं मिलता था उनको सभी राशन कार्ड, गुलाबी कार्ड हो या बीपीएल कार्ड हो, सभी को ही 2 लीटर तेल देना 40 रुपए के हिसाब से पर बोतल 2 लीटर देना शुरू कर दिया गया है। और ये अभी एलोकेशन आ चुकी है। अभी जो तेल आना है वो कन्फर्ड में अभी आना है। जब वो आएगा इस महीने का तो वो पब्लिक को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे कि मेरे पास 5-7 पेटी एक्स्ट्रा पड़ी है, मैं पब्लिक को बांट रहा हूँ कि पब्लिक खाली ना जाए और दूसरे कार्ड धारक को ही पता चलेगी भी इस महीने का तेल आ रहा है, हमारा शुरू हो चुका है, कोई वंचित ना रहे कार्ड धारक। तो ये 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से तेल का रेट है। 2 लीटर की है ये शीशी 40 रुपए की। अरे वो तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का आभार जता रहे हैं कि हमारे को त्योहारों के दिनों में मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दे दिया एक बहुत बड़ा कि हमारे घर का थोड़ा गुजारा चल जाएगा इससे। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरपर्सन आजाद सिंह ने कहा कि देश दुनिया में खेल के क्षेत्र में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले पदक विजेताओं को हरियाणा की धरती पर सम्मान देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नया इतिहास बना दिया है। वर्ष 2022 के एशियन गेम्स में हरियाणा के 44 खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में जहां हरियाणा की धरती का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने के लिए रिकॉर्ड स्थापित किया, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की मेहनत का मेहताना राजा कर्ण के शहर करनाल के कर्ण स्टेडियम में 81 करोड़ रुपए की धनराशि से सम्मानित कर तमाम विजेता खिलाड़ियों सहित हरियाणा भर के लोगों का दिल जीत लिया है। आजाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही गौरवशाली एक नए इतिहास का दिन है। आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो इस विजन से, जिस लिहाज से, जिस सम्मान से खिलाड़ियों को देखा है, मेरे ख्याल इससे पहले कभी इतना खिलाड़ियों का सम्मान कभी नहीं हुआ होगा हरियाणा में। और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी जो आस्था हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री जी के उसमें जताई है वो बहुत ही एक बेहतर मानी जा सकती है। और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो खिलाड़ियों के लिए जो 81 करोड़ रुपए के करीब आज जो सम्मान धनराशि दी है, उससे खिलाड़ियों का न केवल सुविधाएं मिलेंगी बल्कि उनके जीवन में एक नया उत्थान होगा और एक नई दिशा उनको और आगे बढ़ने के लिए मिलेगी। इससे लगता है कि पूरा हरियाणा इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अलग अलग क्षेत्रों में, खेल की दुनिया हो चाहे कोई और क्षेत्र हो, खेल की दुनिया में तो आज हरियाणा के लोगों ने देख भी लिया। करनाल के कर्ण स्टेडियम में सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मुखारबिन से ये कहा है कि ये ना केवल एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है बल्कि खिलाड़ियों के गर्व और गौरव का सम्मान का एक विषय है, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। इससे साफ झलकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की जो मंशा, जो नियत और जो नीति है वो खिलाड़ियों के प्रति बहुत साफ और बहुत ही अच्छी है और परिणाम देने वाली है, सकारात्मक परिणाम देने वाली है।
कलायत की धरा पर स्थित कपिल मुनि मंदिर में अश्विन मास के चल रहे शारदीय नवरात्रि में कलायत के मां कात्यायनी शक्तिपीठ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। कलायत के कपिल मुनि मंदिर परिसर में मां कात्यायनी शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के विशेष आकर्षण का केंद्र है। किंवदंतियों के आधार पर मां कात्यायनी के नाम पर कलायत का नामकरण माना जाता है। मां कात्यायनी नवदुर्गा के 9 रूपों में 6वां रूप है। कहते हैं एक नंबर बात है, ये बड़ी प्राचीन हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है। और आप लोगों ने देखा होगा माँ भगवती जहाँ भी शेर पर सवार है तो वो एक तरफ पाँव करके बैठती है। जहाँ भी जितने भी मंदिर है, मेरे हिसाब से हरियाणा की बात नहीं करता मैं, पूरे भारत में जितने भी मंदिर है सभी मंदिरों में जब माँ भगवती शेर पर बैठी है तो एक साइड में पैर करके बैठती है। किंतु यहाँ पर जो मूर्ति है ये बड़ी दुर्लभ है। यहाँ पर जैसे हम मोटरसाइकिल पे दोनों साइड में पैर करके बैठते हैं या घोड़े पे बैठते हैं, इस प्रकार से माँ भगवती शेर पर सवार है। तो यहाँ हज़ारों भक्त आते हैं, दूर दराज से आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए आप क्या बताते हैं भक्तों को? यहाँ पे आकर के भक्त लोग मन्नत मांगते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, माता का चोला चढ़ाते हैं। आज छठी के दिन छठे नवरात्रि के दिन विशेष तौर से यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है। कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई अपने व्यापार के लिए, कोई घर में सुख समृद्धि के लिए, हर प्रकार की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। तभी श्रद्धालु लोग बड़ी दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और मन्नत मांगते हैं। अंबाला में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक डेंगू का शिकार हो रहे हैं और अस्पताल में भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में अंबाला की सड़कों पर गंदगी का ढेर देखने को मिलता है और खड़े पानी में लार्वा पनपते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग अभी भी लोगों से यह अपील कर रहा है कि पानी ना खड़ा होने दे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अंबाला में अब तक डेंगू के 415 मामले सामने आ चुके हैं और कल 8 लोग डेंगू से पॉजिटिव पाए गए थे। लगभग 45 लोग अभी डेंगू से उपचाराधीन हैं। तो हमारे यहाँ के जो नाला है वो हमेशा भरा रहता है गंद से ही, कोई उसको निकासी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है, फिर भी कोई इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 3-4 बच्चे भी यहाँ गुजर चुके हैं, यहाँ बलदेव सुभाष नगर से। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ अच्छी तरह से व्यवस्था की जाए, नगर परिषद की तरफ से छिड़काव किया जाए और फोकिंग की व्यवस्था जल्दी से जल्द की जाए ताकि डेंगू से भी जो है हम निपट सकें और आगे का खतरा कम हो। इस बार जो डेंगू का प्रकोप है जो हरियाणा में है, अच्छा ज्यादा प्रकोप रहा है। अंबाला में भी क्योंकि इस बार सीजनल जो रेंज है समय होती रही है और अभी भी बरसातें चल रही हैं और जैसे ही मतलब कहीं कोई पानी का जमाव हो जाता है तो मच्छर के लार्वा पनपने का ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे अंबाला में इस समय 415 केसेस जो हैं, कल 8 केस रिपोर्ट हुए और 415 टोटल मामले हैं। इस कारण से जो है पहले नारायणगढ़ में ज्यादा केसेस थे, लेकिन अब सिटी और कैंट में भी डेंगू के मामले काफी आ रहे हैं। जिले भर में कौन कितने मामले हैं? 415 जो है टोटल रिपोर्ट किए गए इस सीजन में और इसमें से इस समय जो है लगभग 40 से 45 लोग हैं जो उपचाराधीन भी हैं। राइस मिलरों पर 12% टैक्स लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करनाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 जिला सचिवालय के सामने धान की होली जलाकर रोष प्रकट किया। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर टैक्स वापस लिए जाने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने राइस मिलरों पर 12% टैक्स लगाकर मिलर्स, आढ़ती और किसानों को आपस में लड़वाने का काम किया है। % टैक्स केंद्र सरकार ने लगाया है, वो मिलर कहाँ से लेंगे? आड़ती कहाँ से लेगा? किसान से। आखिर में किसान नहीं मरना है। किसान, आड़ती और मिलर तीनों भाई हैं। ये भाइयों को लड़ाने की साजिश शुरू से करती रही है सरकार। आज 12% टैक्स के साथ साथ भले ही कल को परचेज शुरू कर देंगे, लेकिन टैक्स वापस लिया जाए क्योंकि टैक्स की मार जो किसान को पड़नी है। दूसरा, मंडियों में जो कमर्शियल व्हीकल पर लेके आते हैं उनके चलान किए जाते हैं। जो छोटा किसान है जिसपे कोई साधन नहीं है वो कहाँ से लेके आए? वो किराए पे व्हीकल पे लेके आएगा। तीसरा, मंडी की दुर्दशा बड़ी खराब है। पीने को पानी नहीं है, खाने को साधन नहीं है, सोने की जगह नहीं है। किसान बदहाली के घर पे है। किसानों की फसल सड़कों पर, दुकान, मंडियों में और खेतों में सड़ रही है। किसानों की दुर्दशा लगातार पिछले 9 साल से दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। चाहे गन्ना हो, चाहे मक्का हो, जौ हो, ज्वार हो, हर फसल का बुरा हाल है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।